हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में। ठीक है, तो सभी लोग आज की क्लास जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं नंबर सीरीज। ठीक है, और इससे पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, कई सारे। ठीक है, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। और आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, क्योंकि सभी जो यहाँ से जो क्वेश्चन हैं आज के वो बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। जो भी आए हुए प्रश्न हैं वहाँ से हम आगे की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो पूरी क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें, बीच में बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास को शुरुआत से और अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और जितने भी हमारे साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जो हमारी टीम द्वारा जो वीडियो डाली जाती है इस यूट्यूब चैनल पर पड़ती है वो आपको टाइम पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को समय से देख पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के, तो ये सारे क्वेश्चन ठीक है यहाँ से कर चुके हैं हम लोग। और जो आज करना है, कहाँ से करने हैं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे और इसके आगे हम लोगों को करना है यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सभी साथियों जितने भी साथी हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्रृंखला में एक संख्या गलत है और उस संख्या को आपको पता लगाना है कि वो कौन सी संख्या है जो गलत संख्या यहाँ पर लिखी गई है। उस संख्या का पता लगाना है। आपके पास ऑप्शन है A, B, C, D करके। ठीक है, तो बताएं सभी साथी क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक सीरीज आपका एक पैटर्न लग रहा है, उस पैटर्न को फॉलो कौन सा संख्या नहीं कर रही है, उस संख्या वो संख्या क्या होगी, उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, वो कौन सी संख्या है जो हमारी गलत है यहाँ पर। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दे भी दिए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। सभी साथी इधर ध्यान दें। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं सभी स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में दिख रहे हैं ना। सभी जो क्वेश्चन जब भी ये सीरीज दिख रही है वो स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में दिख रही है। तो अगर पीछे से देखा जाए तो देखो यहाँ पर 5, 25, 125, 5, 25, 125, फिर यहाँ पे देखिए 4, 16, 64। ठीक है, तो एक मन में एक बात सोचे होंगे कि यहाँ पर मतलब याद आ गया होगा कि ये जो है ये 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 3 है। मतलब 5 की पावर 1, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह अगली सीरीज यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर देखें अक्षरों को, अंकों को, तो ये 4 की पावर 1 है और 4 की पावर 2 है और 4 की पावर 3 है। कहने का मतलब 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 1 मतलब 4। ठीक है, इसी तरह जब 4 यहाँ 5 हुआ है, यहाँ 4 हुआ है, तो अगला 3 होगा। तो 3 की पावर अगर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर अगर 2 करेंगे तो 9 आएगा और 3 की पावर अगर 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पर आपका 27 भी दिया हुआ है, यहाँ पर 3 भी दिया हुआ है, लेकिन इसके स्थान पर आपका जो यहाँ पर 9 होना चाहिए और आपको दिया कितना है 10। ठीक है, तो यही संख्या हमारी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 10 है इसके स्थान पर 9 आना चाहिए और यहाँ पर 10 लिखा गया है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं और अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो
क्या पूछा गया है, बताइए संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। ठीक है, गलत संख्या का आपको पता लगाना है और बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो लगाइए सभी साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर आप देखें तो ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर की फॉर्म में सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 5 का स्क्वायर है, ये देखें तो ये 6 का स्क्वायर है, ये देखें तो ये 7 का स्क्वायर है, ये देखें तो ये 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखें तो ये 13 का स्क्वायर है और यहाँ पर देखें तो ये 15 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, तो 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 का स्क्वायर आपको दिख रहा है। तो सभी स्क्वायर हैं, तो आपको पहचानना है कि ये स्क्वायर फॉर्म जो स्क्वायर के फॉर्म में ये सीरीज लिखी गई है, इसमें अलग कौन है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सभी स्क्वायर हैं, लेकिन इसमें भी आपको छांटना है कि अलग क्या है। तो एक बात आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर जो 6 है ये सम संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, ये सम संख्या का स्क्वायर है और सभी ऑड संख्या के स्क्वायर हैं। ठीक है, तो सम संख्या के स्क्वायर है, इसीलिए ये 36 जो है इस श्रृंखला में मतलब गलत संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन जो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे बेहतरीन तरीके से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताएं। देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताएं सभी साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बताओ क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। तो लगा लिए होंगे सभी साथी। चलिए देखिए यहाँ पर आपको गलत चुनना है, इसमें से कौन सी संख्या गलत लिखी गई है, मतलब उसके स्थान पर कुछ और होना चाहिए और वहाँ पर कुछ और लिखा गया है। बताएं क्या होगा। तो यहाँ पर 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64 इसमें में से कौन सा, और ऑप्शन आपके पास है 17 गलत है या 26 या 37 या 64, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखें अगर यहाँ पर देखें तो 5, 2, 7 यहाँ पर ना स्क्वायर है ना क्यूब है। ठीक है, ना 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, लेकिन 10 50 50 यहाँ पर 17 है। ठीक है, एक काम करते हैं, इनका गैप देख लेते हैं। यहाँ इनका गैप प्लस का 3 हुआ है, फिर 5 हुआ है, 7 हुआ है, फिर देखें अगला तो प्लस का देखें 7, 3, 10, 6 प्लस का 9 हुआ है, और फिर आगे देखिए 3, 5, 7 के बाद 10 नहीं हुआ, 11, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं ली गई हैं आपको देखने से लग गया होगा यहाँ से कि और संख्या ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा 37 हुआ है, तो यहाँ पर 4 और 7, 7, 4, 11, यहाँ पर प्लस का 11 हुआ है। आगे क्या हुआ होगा, आगे होगा 12 होगा नहीं, 13 होगा, 13। ठीक है, इसके बाद अगली और संख्या क्या होगी 15। ठीक है, 15, तो इस पे जो ऐड होगा वो 15 होगा। ठीक है, तो 15 ऐड होगा तो 50 और 15 हो जाएगा 75। तो यहाँ पर 75 होना चाहिए और दिया क्या है 64। ठीक है, होना चाहिए 75 और वहाँ पर दिया है 64। तो आपकी जो संख्या आपको निकल के आई है, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल के आएगा। तो सभी लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 64। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा और अगले क्वेश्चन का सभी साथी जवाब दें। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है 27, 61 और 122 और 509। तो बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
हो गया होगा। चलो देखो यहाँ पर 5 दिया है, 27 दिया है, 61 दिया है, 22, 122 और 213, 300, 340 और 509। अगर इनको ध्यान से देखें तो ये किसी ना किसी नंबर के क्यूब के आसपास दिख रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा नंबर है जिसके क्यूब के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर यहीं से देखें तो यहाँ से देखें, यहाँ पे पूरा क्यूब, और हमको लग रहा है कि यही नंबर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा क्यूब ही लिखा है। और इसकी बात करें तो ये 4 का क्यूब है और माइनस का 3 हुआ है। अच्छा इसको देखें तो यहाँ पर जो है वो 5 का क्यूब 125 हुआ है, माइनस का 3 है, 4, 5। अगर इसको देखें तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 213 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब होता है 343, 343 से अगर 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 340। तो 7 का क्यूब माइनस का 3। इसी तरह 8 का क्यूब होता है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब की बात करें तो हो जाता है 512, 512 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 509 हो जाएगा। तो ये एक क्या हुआ है इंक्रीज, मतलब संख्या के बढ़ते क्रम में क्यूब हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। 4 का क्यूब माइनस 3, 5 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब माइनस 3, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब माइनस 3, ऐसे करके हुआ। तो आगे होगा यहाँ पर कितना होगा 3 का क्यूब माइनस का 3, तो ठीक है। यहाँ पर होगा 2 का क्यूब माइनस का 3, तो ठीक है 2 का क्यूब होता 8, 8 में से 3 गए 5, 3 का क्यूब होता 27, 27 में से 3 जाएगा 24। तो यहाँ पर आना चाहिए साथियों कितना 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 27 दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन होगा आपका 27 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग बताएं। क्या हो जाएगा, लगा लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर बात करें तो ये 11 का स्क्वायर, 11 ग्राम 121, 12 ग्राम 144, मतलब कहने का मतलब 11 का स्क्वायर हुआ है, फिर 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर माइनस 0 कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस का 1 कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर हो जाएगा इतना और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। लगेगा नहीं, एक बार अंतर ले लीजिए। अगर इसका अंतर लेते हैं साथियों, अगर इसका अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब प्लस का 22 हुआ है। यहाँ पर देखें तो 5 में से 3 जाएगा प्लस का 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, प्लस 22, फिर यहाँ पर भी प्लस 22 होगा, यहाँ पर भी प्लस 22 होगा, है ना। तो हो सकता है ऐसा हो, तो प्लस 22 करिए, ठीक है। तो प्लस 22 किया तो इतना आया, प्लस 22 किया तो 165 आया। अगर 165 में प्लस 22 करें तो 5 2 7 और 5 2 8 और 1 187, 187 में अगर प्लस का 22 करें तो क्या आता है, ये आता है 7 2 9, बिल्कुल सही, ठीक। 8 2 10 की 0 और 1 1 2, ठीक है, ठीक है, सही पैटर्न है, मतलब प्लस का 22 हुआ है। तो यहाँ पे अगर 165 में प्लस 22 करेंगे तो 187 आना चाहिए, लेकिन इस पे दिया क्या 186। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 186, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और सभी साथी बताएं ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और सभी साथी, और ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्या पूछा है, इसमें भी वही पूछा है, गलत संख्या का पता लगाएं। 16, 22, 30, 45, 52, 45, 52, 66, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं। 16, 22, 30, 45, 52, 66, इनमें में से कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, गलत पर चुनना है और आपके पास ऑप्शन है 30, 45 और 52, 66। ठीक है, तो बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखिए क्या होगा, अगर 16, इसको देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 16, 4, 20, 2, 22, मतलब प्लस का 6 हुआ है। इसमें देखे जाए तो 22 से 30 हुआ है, प्लस का 8 हुआ है। अब क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हुआ है तो प्लस का 10 होना चाहिए, प्लस का 12 होना चाहिए, प्लस का 14 होना चाहिए। तो एक बार देखें क्या ऐसा पैटर्न लग रहा है। तो 16, 6, 22, 22, 8, 30, 30, 10 में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में 12 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 में अगर 12, 40, ठीक है, 40 में 12 जोड़ेंगे तो 52, 52 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। मतलब यहाँ पर यह संख्या गलत है। ठीक है, 45। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सभी साथी समझे होंगे इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है बताएं। ये रहा अगला क्वेश्चन, संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है और गलत संख्या का पता लगाएं। कौन सी संख्या है जो इस संख्या में गलत है। ठीक है, उस संख्या को चुनना है और बताना है आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 8, 13, 21, 32, 47, 63 और 83। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 13, 21, 32 और 47। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं। ठीक है, हो गया होगा। चलो देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 13, 21, 32, 47। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, 5, 8, 5, 13, 5 जुड़ा, फिर क्या हुआ है 7, 8 जुड़ा हुआ है, फिर क्या जुड़ा हुआ है, अगर देखें तो 9, 2, 11, 11 ऐड हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ है 11। ठीक है, 8, 8, 2, 10, 5, 15 जुड़ा हुआ है ना, 15। यहाँ पर देखें, ठीक है, तो कितना जुड़ा हुआ है, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, 7, 6, 13। ठीक है, 16 जुड़ा हुआ है, 16 है ना, गलत, 1 मिनट, 63 में से 47 घटाइए सभी साथी, क्या होगा, अगर 63 में से 47 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा, सही है, 6 है ना, 16, यहीं पर गलत, क्या हुआ है, गलत घटा रहे हैं क्या इसमें। तो यहाँ पर जो 15 है, ठीक है, यहाँ पर देखा रहा है इसका गैप 15 है और इसका गैप अगर देखा जाए तो यहाँ पर 16 हो गया है
है ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20 हुआ है, लेकिन अभी गलत, ठीक है, पता नहीं। इसका थोड़ा सा गैप देखिए, प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 होना चाहिए। तो प्लस का 3 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है, तो यहीं पे सीरीज गलत है कहीं पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का 14 होगा, ठीक है। अगर देखो तो अगर यहाँ पर प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 14, तो 11 यहाँ पर इसको जोड़ें और इसको जोड़िए तो 46 हो जाएगा। अगर 46 में 63 घटाएं, 46 में से 63 जाएगा तो आपको क्या बचेगा, प्लस का 15, ठीक है। यहाँ पर 15 बचेगा, 15, ठीक है, तभी भी ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा, है ना, 50। 63 में से अगर 46 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 7, है ना, 17, 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, आपका 17, ठीक है। और 17 में से अगर यहाँ पर घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 17, यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस का 3, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या गलत आ रही है, कौन से, 46 होना चाहिए, और यहाँ पे कितना है, 47 है। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर अंतर देखा जाए तो प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3 हो जाएगा, 17 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 3 21, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगला, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, और सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी लोग बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे पूछा गया है किस संख्या में गलत पद चुनना है, 4, 10, 22, 46, 96, 190 और 382। इनमें से इस श्रृंखला में से कौन सा पद गलत है। आपके पास ऑप्शन है 4, 10 और 96 और 382। बताइए ऑप्शन में से कौन सा पद गलत है, इसी में से आपको चुनना है। तो कौन सी संख्या गलत हो जाएगी, आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत होगी, ठीक है। तो सभी साथी लगा लिए होंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, 4 का 2 गुना हुआ है, 4 दूना 8, 2 10, और यहाँ पर देखिए 10 का 2 गुना 10 दूना 20, है ना, 10 2 गुना 20 हुआ है, प्लस का 2। यहाँ पर अगर करेंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा 44 और 2 46, 46 का 2 गुना करेंगे और प्लस का 2 करेंगे, तो 46 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94, 92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 92। और इसमें अगर 2 प्लस करेंगे तो 94 हो जाएगा। तो यहाँ पर 94 आना चाहिए, 96 दिया है। अगर देखिए यही पद गलत है, अगर इसका 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 94 का 2 गुना करेंगे तो 188 हो जाएगा, ठीक है। 188 में 2 प्लस करेंगे 190 हो जाएगा। तो जो पद हमारा गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए होंगे सभी लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सभी साथी बताएं क्या होगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, और सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 126, 124, 123 और 129, ठीक है। इस श्रृंखला में आपको गलत पद चुनना है। कौन सा पद गलत है बताइए सभी साथी, ठीक है। चलो हो गया होगा, चलिए चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग, यहाँ पर 1 माइनस हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का 2 हुआ है, फिर माइनस का देखा था तो 3 हुआ है। मतलब संख्याएं घट रही हैं माइनस में, ठीक है, माइनस हो रहा है। तो अब की -4 होगा, तो -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से -4 करेंगे 127 में से 123, और 123 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए 118, ठीक है।
और यहाँ पर दिया है 129। ठीक है, संख्याएं बढ़ गई घटने के बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग समझे होंगे इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है और अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, गलत पद, इस संख्या का गलत पद आपको चुनना है और गलत पद क्या होगा बताएं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 105, 60, 0 है और माइनस का 45 है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हो गया होगा। ठीक है, चलो देखिए संख्याएं क्या है, यहाँ पर घट रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो घट रही हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हुआ है, अगर देखें तो माइनस का 20 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हुआ है माइनस का 15 हुआ है। ठीक है, माइनस 15 करें तो यहाँ पर माइनस का 15 हुआ है। ठीक है, 60, 0 नहीं, माइनस का 25 हुआ है, सॉरी, माइनस का 20, माइनस का 25, यहाँ पर देखिए तो माइनस का 30 हुआ है। यहाँ पर जो होगा माइनस का 35 होगा। ठीक है, माइनस का 35 करेंगे और माइनस का 40, तो माइनस का 35 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा और माइनस में अगर माइनस का 40 करेंगे माइनस 45, मतलब यहाँ पर जो गलत पद है वो 0 है। यहाँ पर माइनस 5 आना चाहिए और क्या दिया है, 0 दिया है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर जो गलत है, क्या आपकी सीरीज है -20, -25, -30, -35, -40, ऐसे करके आपकी सीरीज आगे चली जाएगी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा 0 होगा। 0 पे क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 94 और बी है 127, सी नंबर ऑप्शन है 202 और डी नंबर ऑप्शन है 259। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं सभी साथी। चलिए देखिए यहाँ पर जो सीरीज हमको दिख रही है वो घटते क्रम में दिख रही है, मतलब सीरीज धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, यहाँ पे जो सीरीज है वो नंबर धीरे धीरे घट रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ना तो गुणा हुआ, अगर गुणा होता किसी संख्या से तो संख्याएं और भी बढ़ती। ठीक है, अगर भाग हुआ होता तो बहुत सारी संख्याएं छोटी हो जाती। तो इसका मतलब कुछ में कुछ यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है देखा जाए। ठीक है, तो माइनस कितना हुआ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 249 मतलब 300 में से घटाएंगे आपको तो यहाँ 15 में से 9 आएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर 31 में से 25 मतलब कहने 11 में से 5 जाएगा 6, माइनस का जो प्लस का 66 जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना जुड़ा है। ठीक है, अगर घटाए जाए तो 9 में से अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का 66 यहाँ से देख लेते हैं, प्लस का 66 होना चाहिए, फिर यहाँ पर 27 159। ठीक है, प्लस का 66 तो 105 में से 94 घटा दीजिए। ठीक है, 11 प्लस का 11 पीछे से देख लेते हैं एक बार, प्लस का 11। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस का 22 हुआ है। ठीक है, प्लस का 22 प्लस का 33 हुआ है। मतलब ये संख्याएं जो है 11 के फॉर्म में, 11 का गुणज 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44 होना चाहिए, यहाँ पर 11 25 55 होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याएं जुड़ी है। तो यहाँ पर देखिए 11 से जुड़ा है 105, इसमें 22 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा, 127 हो जाएगा। 127 में अगर ठीक है ये जोड़े, इसमें जोड़े तो ये आ जाएगा। तो कौन सी संख्या गलत है देख लीजिए एक बार।
तो 100 यहाँ पर जो इसमें जोड़ेंगे 144, ठीक है। 102 में 160 में इसमें जोड़े तो ये आया, इसमें जोड़े तो ये आया, और ठीक है इसमें जोड़े तो ये वाली संख्या आई। अगर इसमें जोड़ेंगे तो 0 और 6 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है 2, मतलब यहाँ पे 204 होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर 204 होना चाहिए। आपका आंसर क्या है, यहाँ पर दिया कितना है 202, तो जो संख्या होगी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग। ये रहा अपनी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग करिए, फिर बताएं क्या होगा। ऑप्शन आपके पास हैं 8 है, 20 है, 48 है और 188 है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर डिवाइड करें, यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर अगर भाग दें, यहाँ पर ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको भाग दें तो कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड करें 2 से तो हो जाएगा आपके पास 2 एक कम 2, 2 9 18, ठीक है, और 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 9 18, मतलब 190 हो जाएगा, ठीक है। 190 में से -2 करेंगे तो 188 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप 2 से भाग दें तो हो जाएगा कितना, 2 9 18, 2 चौको 8, -2 करेंगे तो 92 आ जाएगा, ठीक है। और 92 का आधा करेंगे तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, माइनस भाग 2 से भाग माइनस का 2, ठीक है। ऐसे करके सीरीज लगी हुई। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, ठीक है, माइनस का 2 करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर जो इसका गलत है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो सभी साथी बताएं आज की क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और तब तक आप लोग मस्त रहिए, ठीक है, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करते रहिए। तो ओके बाय, सी यू।